जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप माना जाता है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हर लेती है। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में ज़रूर जानें। दोस्तों, चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन यानी 24 मार्च को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा शेर पर सवार होती हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें से 4 हाथ में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर सुशोभित हैं और 5वां हाथ अभय देने की मुद्रा में होता है, जबकि 4 अन्य हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और एक हाथ वरद मुद्रा में है। ग्रंथों में माता का यह रूप बेहद कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा के व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर रखें तथा इसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फिर माँ को कमल और शंख पुष्पी के फूल अर्पित करें। ये फूल माता को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद माँ को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद हाथों में फूल लेकर माँ के मंत्र का एक माला जाप करें। आखिर में व्रत कथा का पाठ कर आरती उतारें। दोस्तों, पूजा के बाद घर में शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अंत में माता से पूजा में त्रुटि के लिए क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि माता हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र इस प्रकार है। ऐं श्रीं शक्त्यै शक्त्यै नमः। माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करते समय इस मंत्र का जाप करें। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्याम चंद्रघंटेति विश्रुता। तथा माँ चंद्रघंटा का स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप आप माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय कर सकते हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी चंद्रघंटा को सुनहरा या पीला रंग अत्यंत पसंद है। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को शंख पुष्पी व कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। देवी चंद्रघंटा की पूजा करते समय उन्हें यह फूल अर्पित करने चाहिए, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं
और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर पर नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।